नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संत कबीर नगर में बीते शनिवार को भारतीय प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष जगदीश चौधरी व प्रदेश उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह के नेतृत्व में अखिल भारतीय प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत खलीलाबाद ब्लॉक सभागार में किया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान संगठन के विस्तार व ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संघ के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप जल्द मामले को पूर्ण कराने की बात कही कि सरकार 73वां संविधान विधेयक लागू करे, जिससे हमारे ग्राम प्रधानों को ग्राम सभा और ग्राम सरकार का अधिकार प्राप्त हो। अगर हमारी मांगों को सरकार सुनती है तो हम सब साथ हैं, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। संत कबीर नगर से उपाध्याय की रिपोर्ट। जिससे हमारे प्रधान साथियों को ग्राम सभा ग्राम सरकार का अधिकार प्राप्त हो, और जब उनको अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो हमारी जितनी भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करने का अधिकार मुझे होगा। वो खुद हमारा ग्राम प्रधान साथी अपना अधिकार पाते ही अपने सरकार के अनुसार सारा काम सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर लेगा। हमको किसी से कुछ नहीं है। अगर हमको 73वां संविधान संशोधन दिया जाता है तो हम भी, चाहे जो सरकार होगी, जो सरकार मुझे अपना हमको देगी वो तो समर्थन करेगी, हम उसको समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 22 में निश्चित ही अखिल भारतीय प्रधान संगठन इस सरकार का विरोध करेगा। जो भी पार्टी मेरे मांगों को मानने के लिए तैयार होगी, अपने मैनिफेस्टो में हमारी मांगों को डालेगी, उसका समर्थन करने के लिए संगठन तैयार होगा। छापिए और उसमें आपकी जीत होती रहेगी। मैं अपना परिचय दे दूं, मुझे राम सेवक यादव कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश कौशाम्बी इलाहाबाद का रहने वाला हूं। अब आपसे अनुरोध है कि आपको आज बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है उसका वो कार्यक्रम ये है कि यहाँ से बैठक करने के बाद हम माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ जाएंगे और उनको 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन देंगे। उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाए। क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था, जिसके तहत गांव को सरकार का दर्जा दिया गया था। 29 विभाग दिए गए थे, गणराज्य का दर्जा दिया गया था। 29 विभाग के कोष कर्मी वो दिए गए थे और माननीय कल्याण सिंह जी ने इसे 11 विभाग देकर के लागू भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद जितनी सरकारें आई वो सारे अधिकार छीनते चले जा रहे हैं और सारे अधिकार छीन लिए हैं। आज हमारा प्रधान साथी एक बंधुआ मजदूर की तरह बंध करके रह गया है। उसको इतना बांध दिया है कि स्वतंत्रता से वो काम ही नहीं कर पाता है, स्वतंत्रता से काम करने ही नहीं दिया जाता है। संविधान ने व्यवस्था दी है मित्रों कि गांव सभा की खुली बैठक जो हो जाए, उसमें जो प्रस्ताव पारित हो जाए, उसके बाद गांव सभा का जो हमारा मंत्रिमंडल है 11, 13, 15 मेंबर है, उनका अनुमोदन मिल जाए, फिर एस्टीमेट बना करके काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आज की डेट में सरकार में बैठे लोग ये कहते हैं कि जो प्रस्ताव हम लखनऊ से भेज रहे हैं आप उसको मानिए, गांव सभा के प्रस्ताव को खारिज कर दीजिए, सरकार के गांव की जो सरकार है उसका प्रस्ताव खारिज कर दीजिए, और जबरदस्ती डंडा मार करके काम कराते हैं कि आप इसी काम को करेंगे, नाली खड़ंजा नहीं बनाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन की क्या रणनीति है? देखिए, हमारी बड़ी खुली साफ है। सबको एक 22 की लगी है, सबको अपनी अपनी लगी है, हमें भी लगी है। हम सरकार के दुश्मन नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जो संविधान ने व्यवस्था लागू की है वो लागू कर दो, 73वां संविधान संशोधन लागू कर दो। हम आपकी पुनः सरकार बनाएंगे और पूरा खुल करके सभी लोग प्रचार करेंगे। गांव की सरकार अगर पहले आप बना देंगे तो उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार बना देंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो जो अपने एजेंडे में रखेगा कि हमारी सरकार बनी तो पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से लागू करेंगे, 73वां संविधान संशोधन लागू करेंगे, उसकी सरकार बनवाने का काम करेंगे। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें एबीएस न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल एबीएस न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।